नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे और इस पार्ट 2 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एबीसीडी एक समलंब है। जो एबीसीडी है ये क्या है? एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के। जो ये ए बी भुजा है ये डीसी के समानांतर है। साथ ही बीडी का एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ये देखो, इसका जो एक विकर्ण है इसका जो हमें मध्य बिंदु दे रखा है एडी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। ठीक है, ई से होकर एक रेखा ए बी के समानांतर खींची गई है। जो ई से एक समानांतर रेखा हमने खींची गई है जो कि ए बी के समानांतर है। अब देखो, जब ए बी के अगर समानांतर है डीसी और ए बी के समानांतर है ई एफ, तो ई एफ भी समानांतर हो जाएगी डीसी के। ठीक है, बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये बीसी रेखा है इस पर एफ बिंदु पर क्या है? हमारा जो समानांतर जो हमने रेखा खींची थी ये प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। जो ये एफ बिंदु हमें मिला ना, ये हमें मध्य बिंदु बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें चलना पड़ेगा इसके लिए त्रिभुज ए बी डी में। जो त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें हम चलेंगे। अब हमें पता है कि ई एडी का भुजा एडी का मध्य बिंदु है, हमें दे रखा है ये वैसे भी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? ई जी समानांतर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, और ई एफ समानांतर हो जाएगा ए बी के। जो ई जी है ये यहाँ से यहाँ तक ये भी समानांतर हो जाएगा और ई एफ पूरा ये भी समानांतर हो जाएगा किसके? ए बी के। ठीक है, यही हमने लिखा है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः जी बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि जो जी है ये किसका मध्य बिंदु हुआ? बी डी का। जो ये हमारा जो विकर्ण दे रखा है इसका भी क्या है? मध्य बिंदु होगा। ठीक है, और ये हमने कहाँ से सिद्ध करा है? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। ठीक है, ये हम समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब जब हमने ये समीकरण नंबर 1 मान ली है तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय जो विलोम है इसका, ये आप देखोगे तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज बी सी डी में इस वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जी बी डी का मध्य बिंदु है जो कि हमने समीकरण नंबर 1 से ठीक है हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो अगर मध्य बिंदु है और जी एफ समानांतर है किसके? डीसी के, तो इसका मतलब ए बी समानांतर हो जाएगी डीसी के, वह ए बी किसके समानांतर है? ई एफ के। ठीक है, हमें दे रखा है, देखो जो ए बी है ये किसके? डीसी के समानांतर है और ए बी ही ई एफ के भी समानांतर होगी। ई एफ इस पूरी वाली के समानांतर हो जाएगी। अगर ये सब समानांतर है तो देखो, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः एफ जो भुजा है, एफ बिंदु है, वो भुजा बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। और ये हमने कहाँ से लिखा है? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। ठीक है, इसका विलोम था और इससे हमने सिद्ध कर दिया है कि जो एफ बिंदु है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, जो ये एफ बिंदु है वो बीसी का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। कैसे? देखिए, हमने क्या किया? सबसे पहले तो एडी का मध्य बिंदु क्या था? ई था। ठीक है, फिर हमने लिया जी बीडी का मध्य बिंदु है। जो ये जी है इसका मध्य बिंदु है। अब अगर यहाँ भी मध्य बिंदु से पास हो रही है रेखा, ठीक है, गुजर रही है ये रेखा, तो यहाँ से अगर गुजरेगी तो ये भी मध्य बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो हमने यही सिद्ध कर दिया है कि ये भी क्या है? एफ
BC का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। AB और CD के मध्य बिंदु क्या है? E और F है। ये दोनों क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित यानी कि समान रूप में 3 बार काटते हैं। अगर ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। मान करके हम चल रहे हैं उदाहरण लेकर के कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। ठीक है। तो AF EC है ना, AF और EC, जो ये AF है और EC है, ये BD भुजा को 3 भागों में, 3 बराबर बराबर भागों में काट रही है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। क्यों? समांतर चतुर्भुज की क्या है? ये सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है। तो अब इसमें हमें दे रखा है E व F इनके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु है तो AB बटा 2 हम लिख सकते हैं बराबर DC बटा 2। आधा आधा हो गया है ना। अब जब आधा आधा हो गया है तो इसको हम लिख सकते हैं AE बराबर CF। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर AB इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AE, यही लिखा है हमने। ठीक है। और DC का आधा करेंगे तो क्या बनेगा? CF बन जाएगा। ठीक है। ये और ये, अगर ये पूरा 10 है और यहाँ बोल दिया कि ये मध्य बिंदु है तो दोनों के पास बराबर बराबर भाग आएगा और 10 का आधा क्या होगा? 5, और इसके पास भी 5 होगा। तो वही हमने लिखा है। अब जब ये बराबर बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? समांतर है दोनों एक दूसरे के, तो ये भी, ये वाला भाग इस वाले भाग के समांतर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AE समानांतर हो जाएगा CF के। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है? AB समानांतर है किसके? DC के। और अतः हम कह सकते हैं कि AECF क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज है। और जब समानांतर चतुर्भुज है तो AF क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा EC के। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। ठीक है। जो AF है, ये AF किसके समानांतर हो जाएगा? CE के या EC के समानांतर हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगी? समानांतर रेखाएं हो जाएगी। अब हम चलेंगे त्रिभुज CDQ में। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं FCD का मध्य बिंदु है। ठीक है। और PF क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी CQ के। ये समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं। और PDQ का मध्य बिंदु है। क्यों? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम बोल रहे हैं ये, और अतः हम बोल सकते हैं क्या? कि DP बराबर हो जाएगा PQ के। ये समीकरण नंबर हमने 2 इसको मान लिया है। तो हम चलते हैं। देखिए हमने जो लिखा है वो हम समझ लेते हैं कि जो त्रिभुज CDQ में हम चल रहे हैं, देखो C, D और Q, इस वाले त्रिभुज में हमें चलना है। तो देखिए हमें पता है कि FCD का क्या है? मध्य बिंदु है। ये CD ही भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या है? F है। तो हमने वही लिखा है। और हमें पता है कि PF क्या है? समानांतर है CQ के। जो PF है ये QC के या CQ के समानांतर है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी भुजा समानांतर है एक दूसरे के तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी एक दूसरे के। जब ये समानांतर हो गई एक दूसरे के तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि DQ का जो P है वो क्या है? मध्य बिंदु है। और जब इसका मध्य बिंदु है तो DP बराबर PQ हो जाएगा। ठीक है। मध्य बिंदु है तो बराबर हो जाएगी दोनों भाग। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABP में। अब क्या है?
भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है ना, और ई क्यू क्या है, समांतर हो जाएगी ए पी के। ये समीकरण हम 1 से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यू बी पी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के। ये समीकरण नंबर हम 3 हम मान लेंगे, ठीक है। जब हमने समीकरण नंबर अगर 3 हमने मान ली है कि ये बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है कि डीपी बराबर है पी क्यू के, ठीक है। और यहाँ पर देखो पी क्यू बराबर है बी क्यू के, तो हम लिख सकते हैं कि डीपी किसके बराबर है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के। ये पी क्यू बराबर है बी क्यू के, इसलिए आपस में तीनों बराबर हो गई है। जब आपस में तीनों बराबर है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भुजा ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करती है, और समत्रिभाजित यानी कि ये तीनों बराबर होनी चाहिए। डीपी बराबर होनी चाहिए पी क्यू के, और पी क्यू बराबर होनी चाहिए बी क्यू के। तो यही हमने लिखा है कि डीपी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर है बी क्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसका कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। तो देखिए हमें दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जो ये ए बी सी है ये एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई है। जो हमारी कर्ण है, जो कर्ण है ए बी, इसका मध्य बिंदु है एम, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है, एम है, जो कि मध्य बिंदु एम से होकर के क्या करनी है, हमें बी सी के समांतर एक रेखा खींची है जो डी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। जो ए सी है, ये ए सी है, ये सॉरी ए सी है, इसको डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको जो मध्य बिंदु है वो वाली रेखा है। तो हमें बताना है कि भुजा डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। जो ये डी जो डी बिंदु है वो भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। और हमें बताना है कि एम डी लंब है ए सी पर। जो एम डी है ये इस ए सी भुजा पर क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। और सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए भी हमें सिद्ध करना है। ये तीनों पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। तो हम त्रिभुज में चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट कवर करेंगे। तो त्रिभुज में चलेंगे हम एबीसी में, ठीक है। हमें पता है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है। और हमें यह भी दिया है कि एम डी समानांतर है क्या, बी सी के, ठीक है। यही बोल रहा है कि समांतर रेखा खींची गई है, तो हमने खींची है, तो एम डी किसके समानांतर हो जाएगी, बी सी के समानांतर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या हो जाएगा, डी ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु है। और ये हमने कैसे लिखा है, ये लिखा है हमें मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो देखिए ये तो हमें सब दिया है। और हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने सिद्ध कर दिया है कि डी बिंदु भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब सेकेंड वाला हम इसका सिद्ध करेंगे क्या, कि एम डी है लंब एसी पर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कि एम डी समानांतर है किसके, बी सी के। जो एम डी है ये किसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है। तो इस वजह से कोण सी बराबर कोण डी हो गया है। क्यों, क्योंकि क्या है, संगत कोण हमें ये बना करके दे रहा है, संगत कोण, ठीक है। जो कोण सी है, ये कोण डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब हमें पता है कि कोण सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इस वजह से कोण डी भी क्या हो गया है, 90 डिग्री। अब जब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री आ गया है, तो हमें पता है कि ए सी पर लंब क्या है, एम डी लंब है। तो हम लिख सकते हैं अतः एम डी लंब हो जाएगा
ए सी पर, ठीक है, लंब यानी कि 90 डिग्री बनाता है। यही हमने सिद्ध कर दिया कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो एम डी किस पे लंब है, ए सी पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। इसका सेकंड पार्ट भी हमने कवर कर लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी हमें सिद्ध करना है। तो हम करेंगे, देखिए हम दो त्रिभुजों में चलेंगे। एक तो त्रिभुज में चलेंगे एम डी सी में, वह त्रिभुज एम डी ए में, ठीक है, एम डी सी, ये एम डी सी और एम डी ए, इन दोनों त्रिभुजों में हम चलेंगे। एक तो ये देखो एम डी, ये दोनों तो उभयनिष्ठ हो जाएगी, ठीक है। एक हमें पता है कि इसका जो कोण है, कोण 1, वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री है। इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एम डी बराबर एम डी हो जाएगा, और डी सी बराबर डी ए, क्योंकि अगर ये डी मध्य बिंदु हमने सिद्ध कर दिया था तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ये 3 बात तो हमें मिल गई है, तो हम लिख देंगे और त्रिभुजों को सर्वांग कर देंगे। तो देखिए डी सी किसके बराबर है, डी ए के, क्यों, क्योंकि डी ए सी का मध्य बिंदु है, बिंदु है। और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री के है। और एम डी बराबर एम डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि एक ही भुजा पर दोनों त्रिभुज बने। ये देखो इस भुजा का ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। और इधर वाला ये कोण है, ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो त्रिभुज एम डी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एम डी ए के कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। जब ये एस ए एस नियम से सर्वांग सम हो गया है तो हम क्या करेंगे, सी एम बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हम ले लेंगे। सी एम किसके बराबर, एम ए के बराबर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग से हमने ये बराबर कर दिया है। अब हमें पता है कि ए बी किस किस को मिलकर ये बना रही है, ए एम प्लस बी एम से मिलकर के बन रही है ए बी पूरी भुजा, ठीक है। और हमें पता है कि ये क्या है, किस किस के बराबर है, दोनों बराबर है। ए एम किसके बराबर है, बी एम के बराबर है। तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एम ए प्लस ए एम ए लिखो या ए एम लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम ए क्या हो जाएगा, 2ma, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम ए को यहीं रखेंगे और 2 को उधर, इधर गुणा में उधर भेज देंगे भाग में। तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा, ठीक है। और एम ए किसके बराबर है, एम ए बराबर है सी एम के, तो सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी हो गया है। और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था, हमने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि डबल एम ए हो जाएगा ये, और यहाँ से गुणा में है कहाँ जाएगा, भाग में, यानी कि 1/2 ए बी हो जाएगा। तो एम ए बराबर 1/2 ए बी। अब एम ए किसके बराबर था, एम ए बराबर था सी एम के, इस वजह से सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। और ये हो गई हमारी ये एक्सरसाइज 8.2